हाँ भाई, कहाँ तक क्या पढ़ रहे थे अपन? कलर इन परमैंगनेट आयन। यस। ठीक है, वापस समझ लो इसको जरा। उस दिन एब्रप्ट एंड हो गया था ना। ये परमैंगनेट आयन है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। याद कर लो, परमैंगनेट आयन में तो भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं एक भी। यही है ना देखो इसका स्ट्रक्चर। यही है कि दूसरा है? अरे यही है ना। यस सर। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फिर भी ये कलर है। कैसे कलर का? वायलेट, पर्पल या कैसा कलर है इसका? वायलेट, पर्पल या वायलेट पर्पल ही तो होता है। हाँ, वायलेट या पर्पल, या कई बार बिल्कुल डार्क हो जाता है ब्लैक से कलर का, लेकिन लिखेंगे अपन वायलेट पर्पल ही। अब देखो ध्यान से सुन लो जरा। जो कलर तीन कारण से होता है, इसमें तो एक भी अल्पेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। LMCT थ्योरी, इसका नाम सुना किसी ने? फुल फॉर्म बताओ ना सर। ये तो बोर्ड में अपन ने पढ़ाई है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पढ़ा ना DD ट्रांजिशन। यस सर। अब ये जो कलर है, तूने पढ़ा क्या भाई ऐश्वर्या? सर डीडी ट्रांजिशन तो पता है। ये तो सबको पता है ये। नो सर। कोई बात नहीं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग केस है कि परमैंगनेट आयन या पोटेशियम परमैंगनेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। नहीं है ना? नो सर। नहीं है, फिर भी ये कलर शो कर रहा है। इसका रीजन होता है, ये ध्यान करना, नीट में, जेई मेंस में सब में आ चुका है ये। LMCT थ्योरी का मतलब होता है इट इज ड्यू टू लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। कौन सी थ्योरी कहलाती है? लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। मतलब लिगेंड और मेटल के बीच में चार्ज कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होते रहता है, जिसके कारण ये कलर शो करता है। याद रखना ये वर्ड, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर थ्योरी, ये लिखना है। नीट क्या, जेई क्या, एडवांस तक में आ चुका है ये। बोर्ड में तो खाली ये अपने DD ट्रांजिशन, ये सब जानते हो DD ट्रांजिशन? हाँ सर। हाँ, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो DD ट्रांजिशन से दिखा देगा, लेकिन इन पर मैग्नेट आयन कलर इज ड्यू टू, लिख लो, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। LMCT थ्योरी, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। ligand metal charge transfer means there is continuous transfer of charge between ligand and metals. Means there is a continuous transfer of charge between ligand and metals. इसको क्या कहते हैं अपन? ligand metal charge transfer theory. आ गया? क्लियर है समझ में? आ गया सर। अब देखो, जो जो अपन ने अपने अपनी क्लास नीट और जेई और एड को उसकी बोर्ड में खाली ये वाला कलर का रीजन है, दूसरा नहीं आएगा बोर्ड में, ये ध्यान रखना। अब तीसरा रीजन फॉर कलर ये है भाई, डी ब्लॉक में। आ गया? DD ट्रांजिशन बहुत इजी है, जिसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें कलर किसके कारण होगा? डीडी ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन कारण। जैसे यहाँ पे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो कलर किसके कारण हुआ? लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर थ्योरी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। आ गया संजय? अब देखो, ये तो परमैंगनेट आयन था, इसका फॉर्मूला ये किसको कहते हैं अपन? K2MnO4। ये क्या है भाई? मैग्नेट आयन। मैंगनेट आयन। यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। +6। इसका कलर क्या है? ये पोटेशियम मैंगनेट है ना, और वो मैंगनेट आयन। इसका कलर क्या है बताया था मैंने आपको? येलो। पोटेशियम पर मैंगनेट का तो वायलेट पर्पल होता है ना? और हाँ सर। मैंगनेट आयन का क्या होता है? येलो। नहीं होता येलो। ऑरेंज।
अब बोलते जाओ, क्या होगा? ग्रीन। मैग्नेट आयन का कलर क्या है? ग्रीन। अब सोच के बताना, ये क्या एलएमसीटी थ्योरी के कारण होगा या डीडी ट्रांजिशन के कारण? डीडी ट्रांजिशन। हाँ, क्योंकि इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है ना। हाँ सर। समझ में आएगा? आ या गया सर, आ गया आ गया। तो इसमें कलर, अब इसमें क्या लिखोगे? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसमें लिखना कलर इज ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल। लिखो कलर इज ड्यू टू dd transition or due to the presence of dd transition or due to the presence of unpaired electron in d subshell, due to the presence of unpaired electron in d subshell. आ गया कि नहीं आया? Yes, sir. अब फिर आया क्या? अपन देखो कलर वाले पोर्शन पढ़ रहे हैं अपन। गैस का कंपाउंड बना लिया। ठीक है। डाइक्रोमेट कैसा होता है भाई? ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर का होता है, कोई डाउट ही नहीं है। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑरेंज इन कलर। अब देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट का बनाऊंगा तो ये हो जाएगा। मैंने तो इसका बनाया डाइक्रोमेट आयन का। बात तो एक है ना, हाल की मैटर्स नहीं समझ में आया क्या? आ गया सर, आ गया। हाँ, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। यहाँ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्रोमियम की? Sir, +6. +6 है। बेटर क्या है? अब देख क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। ये हो जाएगी क्या? या ये कोवैलेंट कंपाउंड बना रहा है तो कंफर्मेशन ये है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे ना शेयरिंग में। समझ में आया? कहाँ गए? Yes, sir. भाई जब ये आयनिक कंपाउंड बना रहा है तो ये मान लेते हैं आर्गन, लेकिन अगर ये कोवेलेंट बना रहा है तो कोवेलेंट ही बनाएगा। तो ये शेयर ये शेयर ये शेयर ये शेयर ये शेयर। तो इन क्रोमियम देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। संडे जाएंगे अब। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, संडे कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की है। तो कलर आप किसके कारण होगा? उसको बाजार भी जाना है ना, इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। फिर वही बात। अच्छा वो एलएमसीटी। फिर कॉमन सेंस लगा, जब क्रोमियम +6 बनाया K2Cr2 तो शेयरिंग हो गई ना। +6 का मतलब क्या हुआ है? तो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो अभी अनपेड वो है ही अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर शेयरिंग हुई तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अनपेड इलेक्ट्रॉन है कहाँ? हाँ सर। तो अभी तक तो अपन यही पढ़ रहे थे बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक और कलर्ड है। अब तो समझ में आया? हाँ सर। तो डाइक्रोमेट आयन में नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, स्टिल इट इज कलर ड्यू टू वही थ्योरी कौन सी? LMC. एलएमसीटी। लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर कंटिन्यूस होता रहता है डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट इट डज नॉट कंटेन एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन। लिखो अब इन डाइक्रोमेट आयन
In dichromate ion, color is due to कैसा कलर है इसका, कैसा कलर है? Orange. हाँ. In dichromate ion, color is due to LMCT theory. In dichromate ion, color is due to LMCT theory, ligand metal charge transfer. Although it does not contain any unpaired electrons. आ गया? Although it does not contain any अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाँ, जहां भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और कलर आ रहा है तो वो LMCT के कारण होगा, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर कंटिन्यूस होता रहता है जिसके कारण वो कलर शो करता है। और जहां DD ट्रांजिशन पॉसिबल होगा वहां DD ट्रांजिशन के कारण कलर होगा। अब आया कि नहीं समझ में? हाँ सर। हाँ, लिख लिया। अब देखो, अब इसमें ये बॉन्ड एंगल बना लो, ये 126 डिग्री है। ये वाली जो ब्रिजिंग ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है 179 पिकोमीटर है और ये वाली सारी बॉन्ड लेंथ 163 पिकोमीटर है। अभी समझाता हूं क्यों। सभी कंपटीशन का बोर्ड में नहीं है ये, उतारो जरा। हाँ सर। अब ध्यान से सुनना जरा। स्टेटमेंट ध्यान सुनना। इन डाइक्रोमेट आयन ऑल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर नॉट आइडेंटिकल। सही बोला मैंने? हाँ सर। Yes, sir. ये दो क्रोमियम, ये तो रेजोनेंस है इनमें, लेकिन इनमें पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, है ना? तो इन 6 क्रोमियम ऑक्सीजन या टर्मिनल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ और 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल 163 पिकोमीटर। और ये वाली ब्रिजिंग है, ये जोड़ी ज्यादा होती है 179 पिकोमीटर। आप ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इन क्रोमियम 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ एंड 2 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, तो 6 तो सेम होंगी, कौन सी होंगी? 163 पिकोमीटर, और यहाँ भी सेम होंगी 163 पिकोमीटर। लेकिन जो ब्रिजिंग क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी लंबी होंगी 179 पिकोमीटर। क्यों होंगी वही पढ़ रहे हैं। पहले तो लिख लें इन डाइक्रोमेट आयन और पोटेशियम डाइक्रोमेट इन डाइक्रोमेट आयन और पोटेशियम डाइक्रोमेट अंडरलाइन all chromium oxygen bond length all chromium oxygen bond length are not identical. एक दो तीन चार पांच छह, तो 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ हो गए ना, टर्मिनल बोलते हैं इनको, टर्मिनल। आ गया? सही है, लिख लोगे तो? आया नहीं आया? 6 chromium oxygen terminal bond length are identical due to resonance, that is 163 picometer. ठीक है? Due to resonance
and 2 bridging CrOCr bond length, and 2 bridging CrOCr bond length, and 2 bridging CrOCr bond length, are also identical. CrOCr bond length are identical, having bond length 179 picometer. तो सारी बॉन्ड लेंथ तो आइडेंटिकल ही है ना? आपस में नहीं है ना? हाँ आपस में नहीं है. सर ये बड़ी क्यों है फिर? क्या चीज? सर वो 163 और 179 क्यों है? यही चीज नहीं आती, मतलब यही पूछ लिया उन्होंने यार, अब क्या करें? कितना पूछा ये? सर विशाल. अब यार यही नहीं आता मेरे को, बस अब क्या करें हैं? अब सुन, अब ये बहुत सही पूछा, पूछा तो करूं, हो सकता है मेरे को ही नहीं आवे. सुन ले, यहाँ इधर रेजोनेंस होगी नहीं होगी? नो सर. इसके बाद भी दो लोन पेयर है. सर लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होगा ना? नहीं, रेजोनेंस होगी नहीं होगी, पहले तो CrOCr ब्रिजिंग में रेजोनेंस होगी नहीं होगी? होगी. नहीं सर. होगी होगी होगी. इधर तो रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ भी रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड है. सुन ले, लेकिन ये वाली बॉन्ड लेंथ लंबी क्यों हो गई? इधर जो रेजोनेंस हो रही है व्हेन द टर्मिनल CrOCr टर्मिनल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है रेजोनेंस के कारण, लेकिन रेजोनेंस के कारण ये जो नेगेटिव चार्ज है न्यूट्रलाइज होता जाएगा, या नेगेटिव चार्ज कहां जाता जाएगा? डिलोकलाइज होगा. डिलोकलाइज हो जाएगा. इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस से कम स्टेबल है? ज्यादा. हाँ, और ज्यादा स्टेबल है तो बॉन्ड लेंथ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा हो गया तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई. यहाँ भी रेजोनेंस होगी, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है. हाँ सर. भाई यहाँ पे रेजोनेंस होगी तो सुन, इसका लोन पेयर यहां से यहां गया और ये यहां से यहां गया, तो नेगेटिव चार्ज कहां हो रहा है? डिलोकलाइज हो रहा है पूरा. डिलोकलाइज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आना चाहिए, और ऑक्सीजन पे आ रहा है ना नेगेटिव. हाँ सर. आगे यहाँ पे क्या होगा जब रेजोनेंस होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? है ऑक्सीजन और क्रोमियम दोनों पे नेगेटिव चार्ज आएगा. नहीं भैया, ये तो यहाँ ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है? नेगेटिव. तो उसमें आना तो नेगेटिव चाहिए, लेकिन आ क्या जाएगा? पॉजिटिव. तो ये वाली जो रेजोनेंस होगी CrOCr बॉन्ड, ये इतनी इंपॉर्टेंट है या नहीं है जितनी टर्मिनल उनमें है? नो सर, कम है. हाँ, जिसके कारण इसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी ना इतनी छोटी नहीं होगी जितनी इनकी हो गई. अब समझ में आया? लिख ले. हाँ. पहले तो बॉन्ड लेंथ मैं यह भी कह सकता हूँ इसको, इस बॉन्ड लेंथ को x मान लेता हूँ, और इस बॉन्ड लेंथ को y मान लेता हूँ. सही है? कुछ भी बोल देता, मैं यह भी बोल सकता हूँ ना x ग्रेटर देन y. अरे बात तो एक ही है यार, मैंने कहा टर्मिनल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन द, ओ सॉरी, ब्रिजिंग क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन द टर्मिनल. नहीं आया समझ में? हाँ सर, आ गया. कैसे लिखते हो? तो बात एक ही है. लिखो, in terminal CrO bond due to resonance negative charge is effectively delocalized over 3 electronegative oxygen. यहां से यहां आ गया, ये यहां से यहां आ गया, नेक्स्ट में यहां तो घूमता फिरता रहेगा ना.
आ गया? सर नेगेटिव चार्ज के बाद नेगेटिव चार्ज इज इफेक्टिवली डीलोकलाइज्ड, negative charge is effectively delocalized over 3 electronegative oxygen atoms. लिख लिया? हाँ सर. Although resonance is also there in bridging CRO-CR bond, in bridging CRO-CR bond, but due to resonance, अभी अपना लोन पे ऐसे देगा ना, but due to resonance, oxygen atom of CRO-CR bond has partial double bond, has oxygen of CRO-CR bond has partial positive charge, has partial positive charge. इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आना तो नेगेटिव चार्ज चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है? Positive. हाँ, means resonance is not so important in bridging CRO-CR bond, not so important in bridging CRO-CR bond as compared to terminal CRO bond. Has, अब फर्क देख ले कितना फर्क है बोर्ड में और बोर्ड में सीधे सीधे क्वेश्चन है, पूछते ही नहीं है, वहां बहुत बाल की खाल निकाल लेते हैं. Hence आया नहीं आया समझ में? यस सर आ गया. हाँ, तो CRO-CR बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ, therefore CRO-CR bond length is greater, therefore bridging CRO-CR bond length is greater. आया नहीं आया समझ में? Yes. यस सर. अब देख भाई कौन होशियार है, देखें. जो कॉपर की है वही सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन है. कॉपर की क्या 4s1 3d10, तो सिल्वर की क्या हो जाएगी? अरे कमाल कर दिया भाई, कॉपर के नीचे Ag आता है, उसके नीचे Au आता है. ये कौन से ग्रुप 11 के हैं? कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10, तो Ag की क्या हो जाएगी? 5s1 4d10. हाँ, और Au की क्या हो जाएगी? 6s1 और जो भी है 5d10.
अब AgCl तो व्हाइट है, AgBr लाइट येलो और AgI डीप येलो है। यहाँ कलर ना तो LMCT थ्योरी से बता सकते हो ना DD ट्रांजिशन से, क्योंकि पाई बॉन्ड आ ही नहीं रहे। पाई बॉन्ड होते हैं तो इस पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ तो है ही नहीं पाई बॉन्ड, वीक पाई बॉन्ड है ही नहीं। फिर अब देख, सुन ले, ये किसी को ही नहीं आएगा। इन सिल्वर हैलाइड color is neither due to LMCT theory nor due to DD transition, but it is due to अब ये ध्यान रखना पड़ेगा पोलराइजेशन। सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसमें होगा? AgI में, AgI में। CL. हाँ, क्योंकि कोवेलेंट सबसे ज्यादा ना, ग्रेटर द कोवेलेंट पोलराइजेशन ग्रेटर द कोवेलेंट करेक्टर, तो ग्रेटर द पोलराइजेशन ग्रेटर विल बी द कलर। तो इसमें पोलराइजेशन बहुत ज्यादा, तो डीप येलो इसमें बस इसके 3 के अलावा है नहीं, परंतु ये वर्ड नहीं आता तो हम आंसर ही नहीं लिख सकते। तो अपन कहेंगे इन सिल्वर हैलाइड कलर इज नाइदर ड्यू टू LMCT थ्योरी नॉट ड्यू टू DD ट्रांजिशन। हाँ, LMCT थ्योरी हो नहीं सकती, पाई बॉन्ड है ही नहीं, DD ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। समझ में? हाँ सर। तो कलर का रीजन होता है पोलराइजेशन। लिखो, इन सिल्वर हैलाइड्स in silver halides color is neither due to LMCT theory nor due to DD transition, but it is due to polarization effect, but it is due to polarization effect. Greater the polarization, more will be the color. ये 3 ही एग्जाम्पल याद करने और करने नहीं है अपन को। अब आगे समझे? हाँ सर। ठीक है, अब देख टेक्स्ट मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया आपको डाइक्रोमेट आयन का वो सही है, बुक में जो दे रखा वो भी सही है। बुक में ऐसे दे रखा भाई, सही है गलत है? बॉन्ड लेंथ दे रखी है सी 126, वही तो बताई दिया मैंने। ये थोड़ी कम होगी 163, ये ज्यादा होगी 1। सही है, देख इन सब में क्या है, अभी समझाया तुमको कौन सा करेक्टर है? सर रेजोनेंस यहाँ भी है, लेकिन यहाँ मैं दिखा नहीं सकता तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि सब में एक सा हो जाएगा। ये बॉन्ड लेंथ तो आइडेंटिकल है ड्यू टू रेजोनेंस, ये 2 बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है ड्यू टू रेजोनेंस, लेकिन ये इनसे बड़ी है, क्यों है वो रीजन अपन पढ़ चुके हैं। अब समझ में आ गया? तो ये स्ट्रक्चर में बनाऊंगा, ये भी सही है डाइक्रोमेट आयन का। आया नहीं आया समझ में? Yes. ये भी बनाऊंगा आपको। आ गया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। Yes. सर आ गया। अब देख,
अपन ने, मैंने तुमको कहा था कि डी ब्लॉक में कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाते हैं, बताया था तुमको कि नहीं बताया था? Yes. बताया था बताया था। हाँ, अब मैंने कहा बोर्ड में तो है ही नहीं कलर, याद नहीं करना है अपन को, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्पिटिशन में याद करना है, वो कैसे करेंगे आप सुन ले, बोर्ड में नहीं है ये, ऐसे बना लिया मैंने, बनाना आ गया? हाँ, अरे ये यहाँ तक ये नहीं बना सकता क्या? वो बन गया सर। Yes. ये वॉयलेट इंडिगो इन दोनों के बीच में होता है, उसका कोई खास कलर नहीं होता है, इसको छोटे, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज और रेड। अब देख कैसे निकालेंगे, बोर्ड में नहीं है इसलिए नहीं बताया था वहां, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे निकालेंगे देख। वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा हो जाएगा? येलो। Sir. येलो। ब्लू का कौन सा हो जाएगा? Orange. रेड का कौन सा हो जाएगा? Green. ग्रीन। अगर वो ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब करता है तो कौन सा हो जाएगा? Red, orange. Red. हाँ रेड ऑरेंज। अगर वो ऑरेंज येलो एब्जॉर्ब करता है तो कौन सा हो जाएगा? Sir, red. Violet, blue. Blue. येलो ऑरेंज, देख लेना, Violet. Blue. वॉयलेट ब्लू हो जाएगा। अब समझ में आया? इंडिगो है नहीं वैसे, अगर इंडिगो बीच में है, अगर वो इंडिगो एब्जॉर्ब करता है तो कलर क्या आएगा? Orange. Yellow. हाँ Orange ऐसा कुछ yellow. आएगा, समझ में आया? तो ऐसे याद करेंगे अपन, बोर्ड में नहीं है इसलिए नहीं होता है। अब समझ में आ गया? कलर लिख लो कि वॉयलेट का कौन सा होगा, Yellow. और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी कलर है ना उसका दो छोड़ के, इधर से दो छोड़ा येलो, इधर से भी दो छोड़ा, दो, बात तो एक है। अब येलो का कॉम्प्लीमेंट्री तो वो समझ में नहीं आ रहा, दो छोड़ के वॉयलेट, इधर से भी दो छोड़ के वॉयलेट। अगर दो का पूछा ब्लू ग्रीन का, इससे एक छोड़िए, इससे भी ब्लू ग्रीन, इससे एक ब्लू से एक छोड़ा वॉयलेट रेड आ गया, और ग्रीन से एक येलो छोड़ा ऑरेंज, ये आ गया ऑरेंज, तो रेड ऑरेंज हो जाएगा। अब समझ में आया? ऐसे निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट, वहां तो पूछेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर कॉम्पिटिशन, बोर्ड में नहीं पूछते। आया नहीं आया? हाँ सर। Yes. अरे आया नहीं आया? Yes. Yes, sir. Idea. हाँ बना अब इसको, और अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि वॉयलेट का येलो होगा, इसका ये होगा, दो तीन चार कलर लिख ले, ऐसे निकालेंगे अपन। हाँ सर। लिख लिया? मैग्नेटाइट कैसे कलर का होता है? ग्रीन। हम्म, आगे समझ में, कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकालने का तरीका है। वॉयलेट का कौन सा हो गया? आ गया? अगर वॉयलेट ब्लू एब्जॉर्ब किया है तो कौन सा हो जाएगा? इधर से एक छोड़ के, इधर से एक, ऑरेंज येलो। Orange. Yellow. Orange, yellow. अगर ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो कौन सा हो जाएगा? Red, Red, orange. Red. हाँ रेड ऑरेंज, ऐसे। आ गया? हाँ सर। अब देख रहे हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ परमैंगनेटाइट, है ना? एसिडिक मीडियम में परमैंगनेटाइट किसमें कन्वर्ट होता है? Mn+2. हैं? सब भूल गए तुम तो। एसिडिक मीडियम में परमैंगनेटाइट किसमें कन्वर्ट होता है? Mn+2 में. हाँ Mn+2 में Mn कन्वर्ट। plus और न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है? MnO2. MnO2. हाँ, और ये भी ध्यान रखियो, देख अब तरीका था तुम,
ठीक है, तो ये तो पर मैग्नेट आयन किसमें कन्वर्ट होगा, मैग्नेट। ये इसकी +7 थी और यहाँ हो गई +6। ठीक है, कि नहीं समझ में आया? Yes. किसमें कन्वर्ट होता है बताओ भाई? ये पढ़ा नहीं था अपन ने, अब आ गया। किसमें कन्वर्ट होते हैं? MnO2। यहाँ +7 से कितनी हो रही है? +4. किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Mn+2. +2. अब देख याद करने का तरीका, वहां शॉर्ट में पूछेंगे ना, वहां जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, बोर्ड में तो इजी है, चल तो कर देंगे। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, बना ऐसे याद कर ले, बना बेसिक मीडियम में तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, +1 में, न्यूट्रल मीडियम में +3. +3. अच्छा भाई देखिए, MnO4 माइनस से MnO4 2 माइनस में जा रही है तो मैग्नेट बन रहा है। यहाँ पे क्या जा रही है, अगर अपन भूल जाए तो ऐसे याद कर ले, BNA बना 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 +1 +3 +5, मतलब बेसिक मीडियम में +1 चेंज हो रहा है तो +1 ये जब भी हो सकता है जब परमैंगनेट आयन मैग्नेट में जाए, या +3 में चेंज हो रहा है, ये जब भी हो सकता है जब परमैंगनेट आयन MnO2 में जाए, या +5 का चेंज हो रहा है एसिडिक मीडियम में, तो ये जब भी हो सकता है जब किसमें जाए, Acidic. हाँ किसमें कन्वर्ट हो, Mn+2 में। अब तो समझ में आ गया, BNA बेसिक मीडियम में +1 का चेंज है, न्यूट्रल और वीकली एसिडिक मीडियम में +3 का, एसिडिक मीडियम में +5 का। आया अब तो समझ में कि नहीं आया? Yes. हाँ, ये सब उसमें काम आने वाले हैं कंपटीशन में, बोर्ड में तो सीधे सीधे क्वेश्चन है। आया नहीं आया समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो। आ गया सर. चार्ट समझ ना कैसे कलर चेंज होगा, कॉम्प्लीमेंट्री Yes. कलर अपन कैसे निकालेंगे, समझ में आया नहीं आया? Yes sir. Yes sir, idea. अब देखो अपने इक्विवेलेंट वेट है नहीं, लेकिन कंपटीशन में इक्विवेलेंट वेट भी है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भाई, लिख लो जरा। NF का मतलब क्या हुआ, N फैक्टर। N फैक्टर होता है या तो जितने H+ आए ना वो P ब्लॉक में भी आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड बता दिया। यहाँ पे +1 चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका N फैक्टर कितना है, 1। यहाँ पे +3 का चेंज हो रहा है न्यूट्रल मीडियम में, तो N फैक्टर कितना है, 3। यहाँ पे एसिडिक मीडियम में +5 चेंज हो रहा है तो N फैक्टर कितना है, 5। तो पर मैग्नेट आयन का मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा, परंतु इक्विवेलेंट वेट चेंज हो जाएगा न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम में। नहीं समझ में आया क्या? Yes. इक्विवेलेंट के वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय N फैक्टर। N फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम, चेंज इन, अरे क्या हुआ, NF मतलब N फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम। और अगर एसिड होगा तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, उसकी अभी जरूरत नहीं है इसलिए नहीं बताया। और बेस होगा तो नंबर ऑफ OH आयन इन बेस, रिप्लेसेबल OH आयंस। आ गया? N फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, N फैक्टर या तो क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम, और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन इन केस ऑफ एसिड, और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन इन केस ऑफ Base. लिख लो पहले, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट पूछेंगे तो ऐसे निकालेंगे। पढ़ा क्या तूने, किसी ने पढ़ा क्या ये?
अरे किसी ने पढ़ा क्या? कोई तो बोल दो हाँ है ना। No, sir. No, sir. देखो अब, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। देखो NF का मतलब n फैक्टर, n फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम change in oxidation state per atom, or in case of acid number of replaceable H plus ion, and in case of base number of replaceable OH ions। अब ये मैंने क्यों कहा है, क्योंकि वो पूछेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4। MnO4 का मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, एसिडिक मीडियम में क्या है, बेसिक में क्या है, न्यूट्रल में क्या है। अब तो समझ में आ गया, बेसिक मीडियम में तो वही रहेगा, न्यूट्रल और वेरी वेरी वीकली मीडियम में 1/3 हो जाएगा। आया नहीं आया समझ में? Yes, sir. और एसिडिक मीडियम में 5 से 1/5 हो जाएगा। अभी नहीं आया? आ गया sir. हाँ आ गया sir. इसलिए तो देख ले, कहते हैं ना, बहुत से बच्चे कहते हैं सर बोर्ड में तो हमारे बहुत अच्छे नंबर आए, वहां आए नहीं या कम आए, इसलिए। अब याद करने का तरीका देखो दादी, BNA बेसिक मीडियम में MnO4 के ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 का चेंज होगा मैग्नीज में, N का मतलब न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन में +3 का होगा, और बेसिक मीडियम में वो एसिडिक मीडियम में वरना, और एसिडिक मीडियम में +5 का। तो यहाँ +1 का चेंज होगा तो MnO4 माइनस MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे MnO2 में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे Mn+2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है कि नहीं आया? Yes, sir. और ये फॉर्मूला हो गया n फैक्टर इक्विवेलेंट वेट निकालने का। अब ऑप्शन में देते हैं कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 माइनस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में, जो भी दे दिया। और अपन को समझ में नहीं आएगा, अपन तो किसी कीमत भी नहीं कर सकते क्योंकि अपन ने पढ़ा ही नहीं उसको इस तरह से। आया आपकी नहीं आया? आ गया? हाँ, sir. हाँ अब लिख, एक लिख लाइन और लिख ले, मैं लिखाना भूल गया था। इन डाइक्रोमेट आयन, in dichromate ion two tetrahedral units are joined by bridging oxygen atom। in dichromate ion two tetrahedral units are joined by bridging oxygen atom, are joined by bridging oxygen atom। कैसे कलर का आएंगे? या इसका कंपाउंड वाले K2CrO4, वो भी क्या जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोम, पोटेशियम क्रोमेट। कैसे कलर का होगा? Yellow. ये इसका स्ट्रक्चर है। नहीं समझ में? आया नहीं आया? आ गया sir. भाई ये वही लोन पेयर बॉन्ड पेयर, कोई रेजोनेंस के कारण तो सारी क्रोमियम ऑक्सीजन सारी, इसमें कुछ भी नहीं है, एक ही तरह की बॉन्ड लेंथ है। ऑल
क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर Identical. हाँ ड्यू टू रेजोनेंस लिख ले। इन क्रोमेट आयन और CrO4 2 माइनस आयन क्या लिखा है, क्या लिखा बोल। In chromatine. All chromium oxygen bond length are identical due to resonance. And have a partial double bond character. And have a partial double bond character. And it is tetrahedral in shape. कलर कैसा होगा, येलो। अब देख मैं इसको समराइज कर देता हूं। डायमैग्नेटिक तो है ना, पर कलर्ड है कि नहीं है, कलर्ड है या नहीं है? Yes. ड्यू टू भगवान अभी बताया कौन सी थ्योरी? LCMD. LMCNT, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर थ्योरी। ड्यू टू Sir, DD transition. कलर्ड है, डायमैग्नेटिक है नहीं है? डायमैग्नेटिक है ना, +6 है क्रोमियम का आर्गन 4s1 3d5, 6 इलेक्ट्रॉन अगर निकलते हैं तो भी आर्गन हो जाती है, पेयर अगर कोवेलेंट बनाता है तो पेयर्ड हो जाती है। तो सारे तो क्या, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो क्या होगा, कलर्ड तो है, परंतु क्या है साथ में, डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक? Diamond. और डायमैग्नेटिक है तो कलर किसके कारण होगा? LMC. हाँ जिससे पूछूंगा वो बताना भाई। Cr2O7 always changes into Cr+3, ये मैंने बता दिया। चल हिंट, CrO दोनों है ना हमेशा +3 में चेंज होना है। इक्विवेलेंट वेट बताना दोनों में क्रोमियम का। मॉलिक्यूलर वेट को कितने से डिवाइड किया, बस ये बता दो। Whether Cr2O7 whether CrO4 both changes into +3 oxidation state, जब वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहे हैं तो। So 3 से 3 से किसने बोला 3? सही बोला, किसने बोला? अरे किसने बोला? अरे सही बोला किसने, नाम तो बोलो। Sir, विशाल. और 2-3 जनों ने बोला था। अरे और किसने बोला था? गलत है, इधर 6 से डिवाइड होगा, इधर 3 से, बता क्यों?
सर क्योंकि उधर 2 सी आ रहे हैं। हाँ, मैं हर चीज लिखाता हूँ एन फैक्टर इन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम, या एक क्रोमियम इस कंपाउंड या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में तो नहीं आ रहा, फॉर्मूले में कितने कंपाउंड कितने क्रोमियम एटम है? 2 2 एक क्रोमियम की कितने से चेंज हो रही है? 3 3 से 3 से, तो 2 क्रोमियम एटम फॉर्मूले में है ना, तो एन फैक्टर 6 आएगा इसका। अभी समझ में नहीं आया? मैंने कोएफिशिएंट थोड़ी लगाया है, अगर इसके फॉर्मूले में यहाँ एक क्रोमियम की 3 से चेंज हो रही है, तो फॉर्मूले में एक कितनी यूनिट है क्रोमियम की? अरे इस फॉर्मूले में क्रोमियम की कितनी यूनिट है? 2 है। 2 है। दो है। तो एन फैक्टर क्या 6 आ जाएगा? एन फैक्टर क्या हो गया? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो +6 से +3 हो रही है, कोई डाउट ही नहीं है ना यहाँ पे हमेशा, लेकिन एक क्रोमियम की थोड़ी हो रही है। यहाँ क्रोमियम कितने इस यूनिट में? 2। 2 हाँ, तो यहाँ पे एन फैक्टर, इसमें तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 6 या इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पे एन फैक्टर 3 ही रहेगा, और इक्विवेलेंट वेट आया नहीं आया कुछ समझ में? यस। हाँ, ऐसे निकालेंगे और अपनी लैंग्वेज में लिख लो ऐसा क्यों हुआ। समझ में आ गया ना? हाँ सर। सपोज कोई कंपाउंड है, Y10, और ये कन्वर्ट हो रहा है X+2 में, तो इसका होता है X की इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? X का पूछा है मैंने। बताओ। ऐसे तो पूछते हैं सर 12। पहले तो X की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले। X4O10 में कितनी आई है? X4O10 में 5 5 भाई निकाल लेना, X की जगह X ही है तो। अब यहाँ +5 से कितनी हो रही है? प्लस कितना चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में? 3 3 और यहाँ X कितने हैं? 4 4 किसके समझ में आया, किसके लिए आया? यस सर। आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया अब तो। सर एक बार और बता दीजिए। ये पहले यहाँ पे X कुछ भी हो सकता है, X की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, मैंने 4X की नहीं निकाली X की, तो +5 से यहाँ कितनी चेंज हो रही है? +2, तो कितना चेंज हो रहा है? सर 3 का 3 का। और यहाँ पे X के एटम कितने हैं? 4 4। तो एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट। आप समझ में आया? पर यूनिट ये पूरी एक यूनिट है, अब तो समझ में आया? यस सर। तो 3 × 4। 12 हाँ, अगर ये करा नहीं पढ़ा नहीं तो कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते करने के अपन। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, उतार ले इसको। ठीक है, आ गया अब तो। अरे आ गया? यस सर। हाँ ठीक है, आगे करेंगे। क्लियर?